मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरनुतस्मि। ॐ यशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। चलो खड़े हो जाएंगे। पहले थोड़ी जॉगिंग करेंगे, फिर प्राणायाम आसन। चलो बेटा, वजन लगा दी हुआ है। करो प्रारंभ धीरे धीरे, पहले स्लो। सुनो, आवाज ना आए, बिल्कुल बिना आवाज के केवल पंजे उठाओ आप। हाथन में ढीले छोड़ो, कमर सीधी रखो। शाबाश, अच्छा लग रहा है। आप सभी आगे बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। पूरा हाथ उठाओ। चलने का ना दूं? हाँ, तो व्यवस्थित प्रतानुसिंह कर ले। चलो आगे बढ़ो। चले, हाँ धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे खोलते हैं। केवल उंगलियों पर चलो, है हाथ ढीले छोड़ गए। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य का अच्छा। थोड़ा तेज कर दो, केवल उंगलियों पर बेटा, और थोड़ा फास्ट कर लो। सीधे मोहे इधर मुंह कर ले, ऐसे। और हाथ थोड़े और खोले, कंधे घूमेंगे, कंधे मोहे तो देख। ये कंधे, अच्छा आज हम थोड़ी तेज दौड़ लगाएंगे इसे। चलो उठाओ पैर, हाथ ढीले, ऐसे। आगे आ जाए। अगला, शाबाश, शाबाश। पैर पास पास। खोलो,
थोड़ा और झुकिए आगे, ऐसे बीच में रुकिए। हाथ आगे खोल लो, कर गया। हाँ, एड़ी पे देखो, एड़ी पे कोशिश, एड़ी आगे निकाल लिया करो ऐसे। हाथों का सहारा लेके धीरे धीरे आ जाता है। बैठो, चलिए नेक्स्ट पोस्चर, पैर को एक साइड कर लिए, अब ये खोल लो पैर, ऐसी दूसरी ओर बहुत आराम से देखो। मैं हाथ को खिसकाते हुए, बड़े आराम से कर लो। अगला स्ट्रेचिंग, ये पोस्चर बना लो। थोड़ा थोड़ा रोकना है, जितना नीचे जा सकते हैं ना उतने नीचे जाओ, ले दो और यहाँ रोको। एक आसन भी है और यौगिक जॉगिंग भी है। चलिए खड़े खड़े त्रिकोणासन, चलिए फिर से स्ट्रेचिंग, यहाँ रोकिए, तीन बार। पैर सीधे, हथेली आगे और अपने पैरों को स्पर्श करना है, सांस को बाहर निकालते हुए आगे आना। और ऊपर जाना है तो सांस अंदर। कर लो।
आसन करेंगे। खूब खींचो। चार छींटे निधान दे दो। वृक्षासन सरल है, संतुलन के लिए बहुत अच्छा है। हाथों का सहारा लेके संतुलन, आगे पीछे हो जाओ। अब वो हाथ जोड़ के ऊपर खींचना है। यहाँ रोकिए। भावना से सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी। गरुड़ासन। पलट लो। नटराज। चीज की कमी है, पहले हाथ देखने आगे वाला। दूसरा नमस्कार। आराम से संतुलन और आवाज है। दूसरे ब्रश से बैठ जाओ। बनाने वाले जीवन सफल बने जो थोड़ा चलिए 3 बार ओम बोलेंगे गहरी सांस के साथ।
भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 5 बार। गहरी लंबी सांस एक साथ लीजिए नाक से और पूरा खाली कीजिए। चलिए दूसरा पोज। अंगूठे को अंदर बंद करके सांस अंदर भरिए, हाथ ऊपर खींचिए और एक साथ खाली करना है। 5 बार कर लो बस। और 5 बार इस तरह से स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर हाथ ले जा करके और ताली बजाएंगे। सांस बाहर निकाल करके स्ट्रेच करेंगे। कंधे का स्ट्रेच करेंगे। खींचिए आराम से, ऐसे सिर को पीछे ले जाके, सिर से पीछे यूं, दोनों हाथों को इंटरलॉक, ऐसे पकड़ को इंटरलॉक, सिर के पीछे ले जाओ और साइड में स्ट्रेच करो। कोशिश। ये देखिए, इससे क्या होगा, दोनों साइड की नर्व्स, राइट नर्व और लेफ्ट नर्व, उन दोनों में मजबूती आती है स्ट्रेचिंग के साथ। जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो नर्वस सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सबको प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सक्षम करती है। नर्व्स का एक और व्यायाम है, आप करिए। विपरीत, पास ले आओ भले, पूरा मोड़िए। देखिए ये नर्व्स का व्यायाम है। उंगलियां कांपने लग जाती हैं, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है बुढ़ापे में। ऐसे करो, पूरा लूज कर लो, आप कितना भी लूज कर सकते हैं। ऐसे ही कर सकते हैं लूज, थोड़ा टाइट कीजिए, टाइट एंड लूज। टाइट करो बेटा, करो। उंगलियां कांपने लग जाती हैं, पार्किंसंस रोग होता है, पार्किंसंस, उसके लिए ये फिजिकल एक्सरसाइज है। और ये है गर्दन के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के रोग का इलाज, गर्दन का दर्द। करो ढीला। और ये भी स्पाइन रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड का स्पाइन रीजन होता है जो कंधे के और गर्दन का बीच हिस्सा, और उससे नीचे होता है थोरेसिक रीजन, जहां हाथ जुड़ते हैं, और जहां मेरुदंड से पैर जुड़ते हैं वो होता है लंबर रीजन। तो तीनों का व्यायाम थोड़ा थोड़ा हो जाए
सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा, ये लंबर रीजन का व्यायाम है। केवल फिंगर को आप स्ट्रेच करेंगे आगे पीछे। तो माधव जी गए का? नहीं गए। हमारे एक मित्र हैं, उनको कल परसों ही ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसके कारण होते हैं धीरे धीरे हमारे शरीर में चीजें जमा होने लग जाती हैं। चीजों का मतलब मॉर्बिड मैटर होता है, मॉर्बिड मैटर या अच्छा हानिकारक चीजें इकट्ठी होने लग जाती हैं नर्व्स के साथ साथ और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ आर्टरी और वेन्स में। उससे हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई कमजोर हो जाती है। अच्छा मालूम पड़ती है बहुत बाद में जब अटैक आ जाता है। उससे पहले यदि हम सावधान हो जाएं और सफाई करते रहें नर्व्स की और आर्टरीज एंड वेन्स की, व्यायाम, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग के द्वारा और खान पान पे थोड़ा सा सावधानी, तमाम ऐसे हानिकारक हम दवाइयां खा रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों, अन्न हो, सब में तो वो पचते तो है नहीं, शरीर में जमा हो जाते हैं जगह जगह जाके। एक बार हमारे जो उसके ग्रामीण विकास के हैं, राष्ट्रीय संगठन ग्राम विकास गतिविधि के हैं, एक सावलिया जी, उन्होंने बताया था कि आजकल हर आदमी जल्दी में है। हाँ, जल्दी दो, जल्दी करो, और हर आदमी को मिनट में ही गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही। सही बात है। ये सब क्यों है? ये सब इसीलिए है क्योंकि हम यूरिया की पकी हुई सब्जियां, यूरिया के पका हुआ अनाज खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल उन्होंने बताया बड़े, मैं तो खैर एक ही लाइन में बता रहा हूँ, उन्होंने बड़े कम में आधे पौने घंटे में समझाया इस बात को कि आजकल कोई भी सब्र नहीं करता है। मैंने तो ये पाया है कि योग व्यायाम और योग ध्यान, भाई योग ध्यान में रहेंगे तो थोड़ा बहुत संयम हम रख सकते हैं अपनी चीजों पर। तो आज के जमाने में तो पूरे विश्व के लिए योग एक बहुत बड़ी औषधि है। सब लोग कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा तो दें, आधा घंटा तो दें, आधा घंटा या बहाने से दे देंगे तो ये आपके लंबर रीजन का व्यायाम हो रहा है, कमर और पैर। सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन धीरे धीरे अगर रोजाना आदमी करेगा तो उसको बड़ी परेशानी नहीं आएगी। एक साथ जो परेशानी आती है, और जब आदत पड़ जाती है तो फिर ये शरीर की बन जाती है डिमांड, फिर आदमी रह नहीं सकता बिना इसके। क्या बात है। इसीलिए माधव जी, हाँ, इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहता है कि भैया अच्छी आदत डाल लो, नहीं तो बुरी आदत अपनानी पड़ेगी। सही बात है। तो योग तो भैया देखो, थोड़े से ऐसे आप अपने हाथों का सहारा लेकर बिल्कुल मेट सीधा कर लो, बिल्कुल सीधा, और ढीले छोड़ो पैरों को। बहुत गुड एक्सरसाइज है, रिलैक्सिंग की है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। और इसी के साथ ये हो जाता है, बहुत अच्छा आसन है पुरुषों के लिए, पुरुषत्व की रक्षा के लिए, वृद्धि के लिए। ये इसको बोलते हैं, इसका नाम है तितली आसन है ये तो। हैं? तितली आसन नहीं है, तितली वाला तो हमने करा दिया। हाँ। अरे बताऊंगा मैं आपको। सिद्धासन, विशिष्ट सिद्धासन है, विशिष्ट सिद्धासन। एक सिद्धासन ये भी है, देखो यहाँ सीमन पे पहली उंगली लगा लो, करके देख लो जो करना चाहते हैं।
ये एड़ी लगा ली मैंने और इस एड़ी को जिस ठीक एड़ी के ऊपर रख लिया ऐसे, नाभि के पास ऐसे। ये ध्यान के लिए सिद्धासन है। ज्यादातर योगी और सिद्ध लोग इस पर 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके ध्यान करते हैं। ओम बोले एक बार। और जब पैर मुलायम हो जाते हैं तो बड़े आराम से पद्मासन लग जाता है। कथावाचक पद्मासन पर 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, जो जिनको अच्छा अभ्यास हो जाता है और ध्यान भी। कपालभाति करेंगे 3 मिनट, फिर अगला प्राणायाम करेंगे। बहुत धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर फेंकना है। नाभि के क्षेत्र को संकोच करना है। अंदर तो अपने आप आ जाती है, अंदर लाने का प्रयास नहीं करते। मुद्रा ये बना लो, पहली उंगली को अंगूठे के नीचे यहां हल्का सा दबाना है बस। ये वायु मुद्रा है, प्राण मुद्रा इसको बोलते हैं। ध्यान मूलाधार चक्र में लगा लें, मेरुदंड का सबसे अंतिम सिरा। शरीर में कहीं कोई तनाव ना हो। कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट जो लोग कर लेते हैं उनको बहुत से विकारों से बचे रहने का लाभ मिलता है। शर्त यह है कि मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। एक योग सूत्र भी मैं आपको बता देता हूं, आप करें। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। ये भगवान पतंजलि जी ने कैवल्य पाद में बताया है। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। क्रिया योग जिसे जीवन में उतारा जाता है वो 3 चीजें। तप कहते हैं मन, कर्म और वचन से सत्य का पालन करना। धूप में तपना या बहुत ज्यादा व्यायाम करना या अग्नि के साथ जलना ये कोई तप नहीं है, या कठोर आसन कर लेना ये भी तप नहीं है। तप है सत्य का पालन, धर्म का पालन। जैसे सूर्य और चंद्रमा करते हैं अपने नियमों का पालन, पृथ्वी भी करती है और प्रकृति करती है। ये तप है। मनुष्य को भी इनका अनुशीलन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन, गृहस्थी है, गृहस्थ का पालन, सन्यासी है, सन्यास धर्म का पालन,
स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं वेद आदि सत शास्त्रों का अध्ययन, ओम और गायत्री मंत्र का जप, सत शास्त्रों का अध्ययन, आत्मा का ज्ञान, वेदाभ्यास, गीता रामायण भागवत पढ़ना सुनना और गायत्री मंत्र और ओम का जप, ये स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, हमेशा समस्त कार्यों को ईश्वर के लिए समर्पित करके सेवा भाव से कि भगवान मैं कुछ नहीं कर रहा, आपने सब कुछ दिया है, आपका ही हूं और आपके लिए है, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा। इदन्न मम, इदन्न मम का भाव ईश्वर प्रणिधान है। ये हमारे जीवन में क्रिया योग है। थोड़ा थोड़ा भी पालन करेंगे तो धीरे धीरे यही सब कुछ हो जाता है। जब पूजा तप यही हो जाता है। एक बार ओम बोलेंगे। अनुलोम विलोम। भाई साहब समय भी हो रहा है। चलिए हो रहा है तो अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार हम जैसे ही समय शुरू करते हैं आप समय को समाप्त कर देते हो। जैसे ही तो हमको ऐसा लगता है कि अब स्पीड हमारी बढ़ने वाली है, हमारे अंदर से कुछ अच्छी बातें निकलेंगी, आप स्टॉप कर देते हो। नहीं 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 नहीं। चलिए ब्राह्मणी कर लेते हैं, हम समय का पालन करेंगे। तीन बार ओम बोलेंगे और ध्यान लगाएंगे हृदय में, फिर समापन हो जाएगा। मौन होकर के दृष्टा भाव से सांसों का निरीक्षण कर लें 1 मिनट। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, चेहरे को स्पर्श करेंगे और बोलेंगे सभी को वैदिक अभिवादन, नमस्ते। नमस्ते।